श्री कृष्ण। विक्रमदेव पूज्य पिताजी से मुझे काफ़ी वैदिक ज्ञान मिला, और जब चर्चा होती थी उपनिषदों की तो पापा हुक्म फरमाते थे वसुदेव कुटुंबकम। तो बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि जिस समय उपनिषदों की रचना चल रही थी उस वक्त भी देवासुर संग्राम चल रहे थे। ये कौन सा कुटुंब है जिसमें क्लेश है? और तब से लेके आज दिन तक इस धरती पे खून खराबा कभी बंद नहीं हुआ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम बहुत विचार विमर्श करते थे और पिताश्री का मार्गदर्शन भी मिलता था। और अल्टीमेटली एक ही बात वो कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम का जो दिव्य स्वप्न है, जो कि आज दिन तक स्वप्न ही है, उसे साकार करने का बस एकमात्र तरीका है, और वो है कृण्वन्तु विश्वम आर्यम। सारा संसार आर्य बने। आर्य का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। आर्य का मतलब है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे शास्त्रों का आदेश है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। संस्कार न किताबों से मिल सकते हैं न स्कूलों में मिल सकते हैं। संस्कार मिलते थे गुरुकुलों में, जो बंद हो चुके हैं। वो व्यवस्था हम सोचते उस पर रिसर्च करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि विद्या अगर गलत हाथों में पहुँच गई तो भी विनाश का कारण बनेगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत बुद्धि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो विद्या सही हाथों में पहुँचेगी, शक्ति सही हाथों में पहुँचेगी, तभी वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। उसके लिए आवश्यक है आदमी को संस्कारित करना। उसके लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था दी है वैदिक मिरेकल्स। ये हमारी रिसर्च भगवान की कृपा से पूरी हुई। इसका अर्थ है कनेक्टिंग रूट्स। संस्कार है सनातन संस्कार, और हमारी रूट्स कहाँ हैं? इन पंच तत्वों में। इनसे संस्कारित होके आदमी पूर्ण रूप से आर्य बन सकता है, जो कि संसार के विकास का कारण बन सकता है, विनाश का नहीं। शक्ति जब गलत हाथों में पहुंचती है तो बम बनते हैं। जीव जगत के साथ साथ प्रकृति का भी उस विनाश करती है, कर रही है, आज भी कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने विश्व तीर्थम का स्वप्न देखा कि विश्व में हर जगह भगवान प्रकट होते हैं, गुरु प्रकट होते हैं दुनिया को सद्मार्ग दिखाने के लिए, संस्कारित करने के लिए। इसलिए हमने संसार के हर देश के देवी देवताओं को, सद्गुरुओं को इस प्रोजेक्ट में एक साथ एक स्थान पे स्थापित करने का निश्चय किया है। क्योंकि कोई भी अवतार हुआ हो या सद्गुरु हुआ हो, वो इन तीन सूत्रों से अलग कहीं हुआ ही नहीं। उसके उपदेश सत्य, प्रेम और करुणा पे ही आधारित रहे, तभी उनकी पूजा हुई, उनके मंदिर बने। कालांतर में कई मंदिर तोड़े भी गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अब बनाएं, हम बनाएं, जहाँ संसार के सब सद्गुरुओं का, अवतारों का दर्शन हो सके,
सबका संदेश, सबका उपदेश दुनिया को मिल सके। और यहाँ जो हमारी व्यवस्था, जो हमारी रिसर्च का फल है, कनेक्टिंग रूट्स, आदमी को अपने रूट्स से जोड़ा जाए, दैट इज़ कॉल्ड वैदिक मिरेकल। और ये सपना सद्गुरुओं के अलावा जो भी कोई देखने वाले हैं वो शूरवीर हैं, जिन्होंने अपनी धरती का सम्मान किया और उसके लिए सब तरह के बलिदान दिए। तो इसका एक पार्ट होगा विश्व शौर्यम और दूसरा होगा विश्व तीर्थम। बीच में कुछ अकोमोडेशंस है जहाँ पर लोग विश्राम कर सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। तो इसके लिए काफ़ी कुछ किया गया है। और सृजनेश्वरम का निर्माण जो हमने 1992 में किया, थोड़ी सी ज़मीन खरीद के 10,500 फीट, और उसके पीछे बचे स्थान पे हम इस सपने को साकार करने का विचार रखते हैं। और कॉपरेशन तो सबका है। इसका अप्रूवल माननीय कलेक्टर साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म, कमिश्नर देवस्थान और कंजर्वेटर फॉरेस्ट साहब का, सबका ये अप्रूवल है। लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए गृह क्लेश के चलते। इसलिए अब हम यहाँ आ गए हैं। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा शेष जीवन है वो समर्पित है। मैंने कोडियात में बनाया साहब। यहाँ से मेरे घर से, चेटक से करीब 9 किलोमीटर आगे है। कौन से रोड पे पड़ता है ये कोडियात सज्जनगढ़ के पहाड़ी के पीछे है। और आप जैसे मित्र साथ रहे और सद्गुरु भगवान कौन सी शैली में बनाए? मुरारी बापू का आशीर्वाद मिला, तो अब इस काम को पूरा होने में कोई संशय नहीं है। क्या ये मेरी पेंटिंग मेवाड़ शैली में बनी हुई है और ये हमारा मंदिर नागर शैली में बनेगा। इसमें गोखड़े होंगे जिनमें सब देवी देवता और सद्गुरु स्थापित होंगे। वही निर्णय होगा कैसे बनाए, जगत गुरु का। कैसे बनेगा, क्या योजना है आपने बनाई? मेरी ये एग्जीबिशन, मेरा ये कलेक्शन पेंटिंग्स का, इसे ऑक्शन कर दिया जाएगा और इससे जो भी धन प्राप्त होगा वो सब कुछ इस निर्माण कार्य में लगा दिया जाएगा। संसार को संस्कारित करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण की बनती है और मैं अपनी जिम्मेदारी से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीबिशन शीघ्र हो, साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद अगर भारत में इसके ख़रीदार मिलते हैं तो खुशी की बात है, नहीं तो मैं विदेश में ले जाकर ऑक्शन हाउस में रख दूँगा। मेरा आना जाना कई देशों में रहा है। मैंने 3 बार विदेश भ्रमण किया, करीब 27 देशों में गया हूँ। तो वहाँ भी ये संभव है कि मैं इनको ले जाके ऑक्शन करा के और वो धन इस सत्कार्य में लगा सकूं। और आप में से जो कोई भी इसे ठीक समझें वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ें। स्वागत है। जय श्री कृष्ण।